अब देखिए 10 वाला क्वेश्चन आपके लिए एकदम भयंकर वाला है। पहली बात देखिए आपका ये यूपी बोर्ड का क्वेश्चन है और ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है। दूसरी बात ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? 5। मात्र देखिए 4 क्वेश्चन में पूछे, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे। ऐसा नहीं आप अगर करोगे तो बहुत ज्यादा लंबा जाएगा, नहीं, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे और ये 5 मार्क क्वेश्चन है। इसी तरीके क्वेश्चन आने की संभावना आपके बोर्ड 2025 में भी है और आप डेफिनेटली इस तरीके क्वेश्चन वहां पाओगे। ठीक है, अब तब आपको मेरी बात याद आएगी कि सर ने आप कहा था कि ये क्वेश्चन आएगा। इसी तरीके क्वेश्चन आएंगे, बस सॉल्व करने आपको आना चाहिए। सीख लो भाई, 5 नंबर फिक्स हो जाएगा आज की क्लास से। अभी मेरा दावा है कि अगर आप इसकी क्लास पूरा अटेंड कर दो तो आपके 5 से 7 नंबर कंफर्म होके जाएंगे 2025 के बोर्ड एग्जाम में। आज की क्लास इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए अगर है कि किसी परिपथ में धारा तथा वोल्टता का समीकरण निम्नलिखित है। लो, आपको धारा वोल्टता का समीकरण दिया है, चलिए लिख देते हैं, हम भी लिख देते हैं। आई बराबर आपको दिया है 3.5 साइन 628 टी प्लस 30 अंश प्लस 30 अंश। फिर आपको देखो यहाँ पर दिया है भी बार, भी का समीकरण कितना दिया है? भी समीकरण दिया है 28 साइन 628 टी माइनस 30 अंश क्लियर। देखिए ये समीकरण दिया, अगर इनका आप तुलना करें, चलिए तुलना करना है तो तुलना अगर आप करेंगे इससे आई नॉट से, क्या हो जाएगा सर? आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। और इसका अगर तुलना करेंगे तो ये भी आपको हो जाएगा भी बराबर, देखिए ये हो जाएगा भी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस थीटा। अब थीटा क्या है? थीटा हम इन दोनों के कलांतर है, कोण में अंतर है। ठीक है, चलिए उस पर बाद में करेंगे। तो अगर यहाँ से तुलना करें, कंपेयर करके हम मान निकालें, पहले आप कंपेयर करके मान निकाल, जो आप कर सकते हो उसको करो। यहाँ पर देखिए सोल्यूशन डाल के यहाँ पर लिख दे रहे हैं, कंपेयर करोगे। देखो आई नॉट के साथ देखोगे क्या होगा सर? यहाँ पे आई नॉट का जो मान आया है वो आया है 3.5 एम्पियर। तुलना करना समझ आ गया? ओके। फिर अगर यहाँ देखो भी नॉट का मान आप देखो तो सर भी नॉट का मान यहाँ से निकाल लें तो आ रहा है 28 वोल्ट। भाई आ रहा है कि नहीं? 28 वोल्ट आ रहा है। अब देखो यहाँ पर भी ओमेगा टी है, यहाँ पर भी 628, यहाँ पर ओमेगा टी, यहाँ 628, मतलब ओमेगा का मान भी आपको दिया कितना? ओमेगा का मान दिया 628। ओमेगा का मान कितना दिया? 628। क्लियर है? अब देखिए ये जो थीटा यहाँ पर प्लस करके माइनस करके, इस चीज को ना हम अभी आपको बाद में बताएंगे, अभी बाद में समझोगे आप। क्वेश्चन देखिए चौथा जो है ना, चौथे का आंसर उसी से आएगा। तो पहले हम 3 क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए जो हमको यहाँ पता था नॉर्मल चीजें हमने लिख लिया, इतनी चीजें निकाल ली। अब आप एक एक चीज पढ़ोगे। पूछा गया, पहला पूछा है धारा का शिखर मान। कितना सरल क्वेश्चन पूछा है, धारा का शिखर मान पूछा है। तो धारा का शिखर मान आप नहीं निकाल लोगे पहले का आंसर का देखा जाए तो सर धारा शिखर मान तो आई नॉट का मान पूछा है। आई नॉट बराबर क्या होगा? तो देखो अभी आपको हम वहां फॉर्मूला बताए थे कि आई आर एम एस बराबर होता है आई नॉट बटा अंडर रूट 2। इसका हम मल्टीप्लाई कर दो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा आई आर एम एस इंटू अंडर रूट 2 बराबर आई नॉट। यही तो होगा। अब आई आर एम एस मान कितना है? आई आर एम एस मान दिया यहाँ पर, अच्छा धारा का शिखर ना पूछा था। धारा का शिखर मान तो निकला ही है यार, हम तो आर एम एस मान निकालना है। चलो निकाल देते हैं। अब यहाँ से आर एम एस मान निकाल देते हैं। ठीक है, धारा का आप चाहो तो आरएमएस मान निकाल सकते हो। यहाँ आई आर एम एस बराबर क्या हो जाएगा? आई नॉट। आई नॉट मान कितना है सर? आई नॉट मान है 3.5 बटे अंडर 2। इसको अब सॉल्व कर सकते हो तो आपको बताया भी थे पीछे कि इसको आप ये भी लिख सकते हो 0.707 गुणे 3.5। इसको सॉल्व कर लो, आपका आई आर एम एस निकल जाएगा, आई आर एम एस। ठीक है, सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो अब से देखिए पूछा पहला क्या था? पहला धारा का शिखर ना पूछा, जो हम तुलना करके पहले निकाल दिए, यहाँ पर पहले निकाल दिए हैं। मतलब देख रहे हो, बिना क्वेश्चन पढ़े हमने आंसर निकाल दिया। अगला धारा का वर्ग माध्य मूल मान पूछा था। लो क्वेश्चन दूसरा का आंसर ये, धारा का वर्ग माध्य मूल मान आरएमएस पूछा, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए आप लोग, कितना आएगा? देखिए 35 सत्ते और इसका पूरा कर दें 5 सत्ते 35 और 3 सत्ते 21 और 3 24। तो हासिल यहाँ पे 24 लग गया। 24 का 4 लिख दिया, हासिल कितना लग गया? 2। फिर 35 सत्ते वही आपको हो जाएगा 245, 245 और 2 47, 247। दशमलव कितने अंक लगाओगे? 4 अंक पर, 1 2 3 4। यहाँ पर आपका कितना आ गया? 2.47 एम्पियर, 2.47 एम्पियर। फिर दूसरे का मान निकल गया। देखो आपसे क्या पूछा? धारा का शिखर पूछा, धारा का वर्ग पूछा। फिर क्या करा? आवर्तकाल बताओ। आवर्तकाल, देखो आवर्तकाल बताने के लिए आपको आवृत्ति पता होना चाहिए या फिर कोणीय आवृत्ति पता होना चाहिए। अब देखिए इस चीज को हम कैसे निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पर ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ। और याद रखो एक चीज और जानते रहो आप लोग कि जहां पर आप इस चीज को ना यहाँ पर दिखा देते हैं आपको,
जहां आप लिख सकते हो कि यह बराबर होता है 1/t। तो याद रखो ओमेगा बराबर का और फॉर्मूला होता है क्या, 2π/T। यही आपका है क्या, आवर्तकाल। ये क्या है, आवर्तकाल। तो यहाँ से आप आवर्तकाल निकाल सकते हो। तो टी बराबर निकालोगे तो टी बराबर आपको हो जाएगा 2π/ओमेगा, 2π/ओमेगा। इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हो किसको, आवर्तकाल को। तो आवर्तकाल यहाँ पर हम तीसरे को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तीसरे क्वेश्चन का आंसर। तो टी बराबर कितना हो जाएगा, 2 इंटू पाई का मान रख सकते हो कितना, 3.14 अपान में ओमेगा में कितना दिया, 628। ये दिया ना, ओमेगा कितना 628 दिया। सॉल्व करोगे इसको, देखो यहाँ से आप 2 जीरो हटा दो और यहाँ 100 लगा दो। क्लियर। अब ध्यान दो, सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा, 314 गुना कितना हो जाएगा, 628 बटे 628 गुणे 100। देखो इससे कट गया, ये आपका आ गया 1/100, या फिर इसको लिख सकते हो आपको टी रख क्या, 10⁻² सेकेंड। इसका जो आवर्तकाल है वो कितना आ गया, 10⁻² सेकेंड। आवर्तकाल कितना आ गया, 10⁻² सेकेंड। इस तरीके से आप इस चीज को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है, देख रहे हो। तो आपसे देखिए तीसरा क्वेश्चन में पूछा था आवर्तकाल, तो आवर्तकाल हमने निकाल दिया, यहाँ पर कितना आ गया, 10⁻² सेकेंड। लास्ट क्वेश्चन पूछा, देखिए धारा तथा वोल्टता के बीच कलांतर। क्या पूछा है, कलांतर। देखिए कलांतर की अगर बात करें, देखो धारा में यहाँ पर ओमेगा टी प्लस थीटा है और यहाँ ओमेगा टी माइनस थीटा है। तो अगर इनके बीच कलांतर आप निकालोगे तो दोनों के बीच अंतर निकालना पड़ेगा। देखिए एक प्लस में थीटा में, एक माइनस थीटा है, तो अगर आप कलांतर निकालोगे, यहाँ पर क्या निकालोगे, कलांतर। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर चौथा है, कलांतर की बात करेंगे, तो आपका यहाँ पर जो फाई होगा वो आपको यहाँ लिखो क्या, θ1 माइनस θ2, ये होगा। तो देखो यहाँ पर हम फाई निकालेंगे तो θ1 मान कितना दिया सर, θ1 मान दिया है 30। देखो प्लस में कितना है 30, तो आप यहाँ क्या लिखोगे, θ1 मान लिखोगे आप यहाँ पर 30 और माइनस। अब यहाँ ध्यान दो, θ2 मान आपका -30 है, θ2 मान कितना है -30। यहाँ पर आप माइनस का लगा दो भैया -30। अब सॉल्व कर दो इसको, तो 5 बराबर क्या हो जाएगा सर, 30 माइनस मल्टीप्लाई हो गया +30 हो जाएगा, यानी यहाँ पर आपका 5 मान कितना आ गया, 5 मान आ गया आपका 60 अंश। कितना आ गया, 60 अंश। यही है कलांतर। क्या है, कलांतर। तो पूछा था कलांतर कितना है, तो कलांतर आपका है 60 अंश। एक चीज और आपसे पूछ सकता है, ठीक है, देखो इसलिए हमने आपको बताया था। यहाँ से आपसे पूछ सकता है कि कौन अग्रगामी है और कौन पश्चगामी है। कभी कोई हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले कि कौन अग्रगामी है और कौन पश्चगामी है। तो देखो यहाँ पर अग्रगामी जो है, जो अग्रगामी है वो कौन है, अग्रगामी यहाँ पर आपका है धारा, क्यों, क्योंकि प्लस में है। और पश्चगामी कौन है, वोल्टता, क्योंकि माइनस में। इस पॉइंट को भी यहाँ पे हम नोट कर लीजिए। क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है, अग्रगामी, अग्रगामी, और पूछा सकता है पश्चगामी, पश्चगामी। अग्रगामी और पश्चगामी की बात करें तो अग्रगामी आपका है धारा और पश्चगामी आपका है वोल्टता। वोल्ट, अग्रगामी धारा है, पश्चगामी क्या है, वोल्टता। क्लियर। चलिए ये क्वेश्चन आपका बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, 5 नंबर का क्वेश्चन था ये, और ये पीवाईक्यू क्वेश्चन था। इस तरीके का क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा संभावना है। इस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस एकदम भरपूर आप लोग करो। ऐसे हमने एक नहीं कई क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11।